हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर क्या है अपना 12। और हम एक चीज़ और बता दें कि दोस्तों, ये आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है आपके सिलेबस का, और इस चैप्टर के साथ हम फार्माकोग्नोसी को भी खत्म कर देंगे। और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे, मतलब आपके सिलेबस को भी, फार्माकोग्नोसी के सिलेबस को भी हम खत्म कर देंगे। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? देखिए, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। एक ही लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ड्रग। हमको क्या समझिए, फाइटोकेमिकल का मतलब होता है जो भी उस प्लांट में जो भी केमिकल पाए जा रहे हैं। फाइटोकेमिकल का क्या मतलब होता है? फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और केमिकल का मतलब आप सबको पता है, यानी प्लांट में पाए जाने वाले केमिकल को फाइटोकेमिकल कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है पता लगाना, जांच पड़ताल करना, और किसका? उस ड्रग का। यानी कि उस ड्रग में कौन कौन से केमिकल पाए जा रहे हैं, कैसे उसको पता लगाया जाएगा, उसी के बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है प्लांट ड्रग। क्या होता है? प्लांट ड्रग, यानी हर्बल ड्रग में उपस्थित केमिकल कॉन्स्टेंट को स्टडी करना कहलाता है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। करने का मतलब क्या है? प्लांट, हमारे जो प्लांट में उसमें कौन कौन सा केमिकल पाया जा रहा है, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करें। यह स्टडी हर्बल ड्रग की इफिकेसी, यह स्टडी क्या बताता है कि हर्बल ड्रग कितनी इफिकेसी हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से काम करेंगे, कितने प्योर हैं, कितनी इसकी क्वालिटी क्या है, इसको जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सही बात है। उसमें क्या कौन सा केमिकल पाया जा रहा है, कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, कैसा प्योर है कि इम्प्योर है, कैसा काम करेगा, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सब चीज़ों को पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का। पर्पज क्या है? देखिए, पर्पज, उद्देश्य वही है, पर्पज हमारा एक ही है। पर्पज क्या है? आइडेंटिफाई बायोएक्टिव कंपाउंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक एक्टिविटी। हमको आइडेंटिफाई करना है उस बायोएक्टिव कंपाउंड को, यानी उस केमिकल को हमको पहचानना है जिसके कारण कोई सी बीमारी को ठीक किया जाता है। यानी केमिकल तो उसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन हमको उस केमिकल को पहचानना है जो कि बीमारी को ठीक करते हैं। और क्या उद्देश्य है? स्टैंडर्डाइज करना है हर्बल ड्रग को फार्मास्यूटिकल केयर में, उसको, यानी उसको स्टैंडर्डाइज बताना है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है हर्बल ड्रग को, जिससे फार्मास्यूटिकल यूज अच्छे से हो सके। साथ में डिटेक्ट करना है अडल्ट्रेशन, कोई मिलावट हो गई है, कोई कंटामिनेशन हो गया हो, उसको डिटेक्ट करना है, उसको पहचानना है। साथ में असिस्ट करना है इसकी क्वालिटी कंट्रोल को, यह हमको निगरानी रखना पड़ेगा कि उसकी जो क्वालिटी हो क्या हो, कंट्रोल में रहे। क्लियर? इसके लिए हमको प्लांट को कहाँ उगाना चाहिए, कैसे उगाना चाहिए, उसका वातावरण क्या है, हम बताए थे ये चीज़ें, कि ये सब चीज़ें भी प्लांट के जो केमिकल होते हैं उसको क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। यानी वहाँ पे हो सकता है वातावरण ठीक ना हो, मानसून ठीक ना हो, तो उसमें केमिकल क्या हो, कम मात्रा में पाए जाएँ। क्लियर? स्कोप की बात करें, इसका स्कोप क्या है? देखिए, इसका स्कोप है मॉडर्न ड्रग मेडिसिन में, यानी हर्बल फार्मूलेशन दोनों में इसेंशियल यूज़ किए जाते हैं। किसमें? मॉडर्न मेडिसिन में, हर्बल फार्मूलेशन में, दोनों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ में स्कोप क्या है? ड्रग डिस्कवरी में नए बायोएक्टिव कंपाउंड को खोजने में मदद करता है। जब ड्रग डिस्कवरी होती है, जो नए जो बायोएक्टिव कंपाउंड हैं उसको खोजा जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप केमिकल पता लगा रहे हैं, कहाँ से? प्लांट से। तो फार्माकोग्नोसी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का कोर टॉपिक है। कह रहे हैं जो फार्माकोग्नोसी है, किसका कोर टॉपिक है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में वही पता लगाया जाता है कौन सा ड्रग कैसे काम करता है, कौन सा ड्रग होता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, सब चीज़ें हम पढ़ते हैं फार्मा एनालिसिस में, जो कि आपके बी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो फार्माकोग्नोसी क्या है? वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या है? कोर टॉपिक है। यानी फार्माकोग्नोसी के ही कारण, इसी की सपोर्ट से क्या चलता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस चलता है। हम अब बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इन्वेस्टिगेशन से हमें किसी प्लांट के एक्टिव कॉन्स्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ में उसके थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जो कि उसके थेरेपेटिक इफेक्ट को जिम्मेदार करते हैं, यानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके के कारण क्या होता है, वो थेरेपेटिक इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। किसके कारण? उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण। क्लियर? आगे हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं उसमें कौन सा प्लांट में कौन सा केमिकल पाया जा रहा है। जैसे हम पहले बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या बात करेंगे? माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। देखिए, माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, नाम से क्लियर है। माइक्रो का मतलब थोड़ा बड़ा होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, एकदम छोटा। तो माइक्रोस्कोपिक यानी प्लांट पार्ट के शेप, साइज, कलर, टेक्सचर आदि का ऑब्जर्वेशन करना, ये सब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक।
और साथ में माइक्रो की बात करें, देखिए ये ए है और यहाँ पे क्या है, आई है, इसको माइक्रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। क्लियर। प्लांट टिश्यू की सेल स्ट्रक्चर, अब सेल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, जो कि जिसके बहुत छोटे पार्ट होते हैं, जो कि आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद चाहिए। तो सेल स्ट्रक्चर हो गया, स्टोमेटा आप नहीं देख सकते हैं, ट्राइकोम्स आप अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्या चाहिए आपको, माइक्रोस्कोप चाहिए। वेसल्स, इन सबको माइक्रोस्कोप की स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। पर्पज क्या है, आइडेंटिफाई करना, प्लांट है, कन्फर्म, क्या क्या इस पर्पज क्या है, आइडेंटिफाई करना कि प्लांट है क्या है। क्लियर। अब हम देखेंगे अगर ये सब चीज़ें, स्टोमेटा हो गया, ट्राइकोम्स हो गया, सेल स्ट्रक्चर, ये सब देखेंगे, अगर हमको प्लांट का मिला तो हम उसकी जान जाएंगे प्लांट है, नहीं तो जानेंगे क्या है, कोई दूसरी चीज़ें हैं। कन्फर्म, ऑथेंटिकेशन एंड डिटेक्ट अडल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो सबका सेल स्ट्रक्चर होगा, स्टोमेटा होगा, ट्राइकोम्स होगा, अलग अलग होगा, अगर किसी दूसरे प्लांट का अगर उसमें मिक्स कर दिया गया है तो हम अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं इनको देख करके। अभी तो हमने पढ़ा फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, क्या पता लगाते हैं, अडल्ट्रेशन पता लगा सकते हैं, उसके केमिकल को पता लगा सकते हैं, तो अलग अलग मेथड से अलग अलग चीज़ें पता लगाएंगे। क्लियर। आगे हम बात करेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, सेंसरी इवोल्यूशन होता है, जो कि कलर, ऑर्डर, टेक्सचर को चेक करता है। पर्पज क्या है, इनिशियल क्वालिटी असेसमेंट करना, स्टैंडर्डाइज। आप देखिए कोई आपकी कोई प्योर चीज़ें हैं जिसको आप स्मेल करते हैं, आपको एक बार पता चल गया इसका स्मेल ऐसा होता है, फिर दोबारा अगर उसमें कोई चीज़ें हम आपको मिला के दे दें तो क्या उसी तरीके से स्मेल करेगा, नहीं, उस तरीके से स्मेल नहीं करेगा। तो वह क्या होगा, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया, आपने स्मेल करके, आपने क्या किया, आपने स्मेल करके वो पता लगा लिया कि इसमें कोई मिलावट हुई है, कोई दूसरी चीज़ें इसमें अनानास चीज़ें आ गई हैं। क्लियर। तो होता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, जिसमें क्या काम करते हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं, जैसे आपके नाक हो गए, कान हो गए, ठीक। तो कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, आप टेस्ट करके भी बता सकते हैं हाँ यार ये तो ओरिजिनल नहीं है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आगे हम बात करेंगे इसका क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइटोकेमिकल। एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइटोकेमिकल, जो फाइटोकेमिकल हो तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे उसे निकाला जाएगा, हम पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एल्कोहल, वाटर, ईथर, क्लोरोफॉर्म जैसे सॉल्वेंट यूज करके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल लेते हैं। यानी जो क्लोरोफॉर्म होता है, वाटर होता है, ईथर होता है, इनमें हम क्या करते हैं, उसको घोल देते हैं। घोलने के बाद क्या होता है, मेन केमिकल को उसी से निकाल लिया जाता है। पर्पज क्या, एक्टिव कंपाउंड को आइसोलेट कर फॉर्म में स्टडी करना। ये जो एक्टिव कंपाउंड है उसे आइसोलेट कर लेना, उसे निकाल लेना, फिर उसका क्या करना, फिर उसका स्टडी करना। क्लियर। आगे भाई प्रीलिमिनरी फाइटोकेमिकल से स्क्रीनिंग, और क्या करेंगे, टेस्ट फॉर ग्रुप कंपाउंड, जो भी कंपाउंड उसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, जैसे एल्कलाइड के लिए, फ्लेविनाइड्स के लिए, टैनिन्स के लिए, ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिन्स, टर्पिनॉइड्स। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से टेस्ट कैसे होते हैं और उसके रिजल्ट क्या होते हैं, ये सब आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। पर्पज क्या, आइडेंटिफाई मेजर केमिकल ग्रुप्स को, मेजर जो केमिकल ग्रुप्स उसको पहचानना, और रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरेपेटिक एक्टिविटी, उसी के कारण क्या होता है, जो आपकी थेरेपेटिक चिकित्सीय प्रभाव है वो देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आप पहचान सकते हैं, एल्कलाइड है, फ्लेविनाइड्स है, टैनिन्स है, ग्लाइकोसाइड है, तो उसके कैसे, कुछ टेस्ट करके। जो टेस्ट है हमने आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा दिया है, उसका नाम पढ़ा दिया है, उसका रिजल्ट पढ़ा दिया है। आगे हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में। तो टीएलसी, एचपीटीएलसी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी का यूज करके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट किया जाता है। पर्पज क्या है, पीओटी को चेक करना, क्वांटिफिकेशन को चेक करना, स्टैंडर्डाइज करना। क्लियर। आगे हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपिक या स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड। कह रहे हैं यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में से, इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे से, एनएमआर या मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करके स्ट्रक्चर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, यानी कौन सा इसमें स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जैसे केमिकल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें। आगे हम बात करेंगे हर्बल एक्सट्रैक्ट के बारे में। देखिए हर्बल एक्सट्रैक्ट क्या, हर्बल एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है प्लांट ड्रग से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में थेरेपेटिक कंपाउंड में यूज करना, क्या इसेंशियल स्टेप है। यानी कह रहे हैं कि हर्बल एक्सट्रैक्ट क्या होगा, यानी कह रहे हैं कि हर जो प्लांट है उसमें से क्या होना, ये मेन केमिकल को निकाल लेना, क्या कहलाएगा, हर्बल एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। कह रहे हैं कि देखिए एक्सट्रैक्शन में बायो एक्टिव कंपाउंड कंसंट्रेट होते हैं, स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्शन से कंसिस्टेंसी और क्वालिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है। क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्टिव फाइटोकेमिकल को जो है उसे आइसोलेट करना, उसे अलग कर लेना, थेरेपेटिक एक्टिविटी को इन्हेंस कर देना, बढ़ा देना, प्योरिटी को, क्वालिटी को इंश्योर करना, यानी श्योर हो जाना कि इसमें प्योरिटी क्वालिटी है। क्लियर। और साथ में रॉ मटेरियल, जो प्लांट रॉ मटेरियल है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के लिए क्या करना है, उसे तैयार करना। क्लियर।
आगे हम बात करेंगे इसमें क्या है। पहला जो है क्या, मैक्सरेशन। मैक्सरेशन क्या होता है, एक सिंपल हर्बल एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसमें प्लांट मटेरियल को सॉल्वेंट यानी वाटर एल्कोहल में कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि एक्टिव कांस्टेंट क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। सब प्रोसीजर क्या है देखिए, सबसे पहले प्लांट मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके पाउडर कर लेंगे। मटेरियल को सूटेबल सॉल्वेंट में डाल देंगे, रूम टेम्परेचर पर 24 से 48 घंटे या उससे ज़्यादा रख देंगे। ओकेशनल स्टेयरिंग और सेकिंग करेंगे, यानी उसे समय समय पर क्या करेंगे, स्टेयरिंग, उसे घुमाते रहेंगे, सेक करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। और साथ में एक्सट्रैक्शन को फिल्टर करके क्रूड जो एक्सट्रैक्ट होगा उसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर। एडवांटेज क्या है, सिंपल और लो कॉस्ट है, यानी कह रहे हैं कि इसमें बहुत कम पैसा लगता है, सिंपल है। और थर्मो लेवल कॉन्स्टेंट, यानी ऐसे कॉन्स्टेंट जो हीट के कारण क्या हो जा सकते हैं, खराब हो सकते हैं, उनके लिए भी सूटेबल है। स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के लिए सूटेबल है, यानी स्मॉल क्वांटिटी में आप इसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम लगेगा। भाई अब अपने आप धीरे धीरे हो रहा है तो टाइम लगेगा, लंबा समय लग सकते हैं। यील्ड थोड़ी कम होगी, हो सकता है उससे जो प्रोडक्ट मिले क्या हो, कम कम अमाउंट में मिले। एक्सट्रैक्शन इफिकेंसी होंगे या हॉट मेथड से क्या होता है, कंपनसेशन। जो एक्सट्रैक्शन क्या होगा, इफिकेसी होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि हॉट मेथड के कारण क्या होगा, उसमें हॉट मेथड के कारण अधिक होता है। अभी हम देखेंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, सेपोनिन्स के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। होम हर्बल रेमेडी या लेबोरेटरी स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है, परकोलेशन। मैक्सरेशन का ठीक उसी तरीके से है, देखिए इसमें बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। पर्कुलेशन में कांस्टेंट फ्लो हर्बल एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसमें सॉल्वेंट धीरे धीरे प्लांट मटेरियल से होकर गुजरता है और एक्टिव कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाता है। अपैरेटस इसमें यूज़ किए जाते हैं, पर्कुलेटर यानी गैस या स्टेनलेस स्टील कंटेनर, फिल्टर क्लॉथ यूज किए जाते हैं, साथ में कलेक्शन वेसल्स यूज किए जाते हैं जिसमें उसे कलेक्ट किया जाएगा। क्लियर। प्रोसीजर की बात इसमें क्या किया जाता है, प्लांट मटेरियल को कोर्स पाउडर में सेपरेट प्रिपेयर करेंगे, पाउडर मटेरियल को परकोलेटर रोजली पैक करेंगे और इनिशियल सॉल्वेंट यानी मेंस्ट्रुएशन में प्लांट मटेरियल को मॉइस्ट करके 4 से 6 घंटे के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। रिमेनिंग सॉल्वेंट को कॉन्स्टेंटली परकोलेट किया जाएगा और एक्सट्रैक्शन कलेक्टर वेसल्स में जमा होता रहेगा। फाइनली एक्सट्रैक्ट फिल्टर कर लेंगे और कॉन्सेंट्रेट या इवेपोरेट कर देंगे, यानी उसे क्या करेंगे, उसे इवेपोरेट कर देंगे जिससे जो उसके पानी के जो अणु क्या हो जाएंगे, वापस से उड़ जाएंगे। एडवांटेज की बात करें तो इसमें देखिए कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा है, यानी कह रहे इसमें लगातार क्या हो जाएगा, निकलता रहेगा, बेटर अच्छी मात्रा में हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इफिशियंट मेथड है, यानी कम सॉल्वेंट वेस्ट होगा और सूटेबल थर्मोलाइबल कंपाउंड होता है। डिसएडवांटेज, इक्विपमेंट चाहिए, मशीन चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, नॉट सूटेबल फॉर वेरी हार्ड एंड फाइब्रस प्लांट पार्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन, एल्कोहल को ग्लाइकोसाइड फ्लेवोनॉइड एक्सट्रैक्शन में स्टेनलेसली यूज किए जाते हैं, स्टेरलाइज हर्बल प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसके बारे में आप बहुत बार सुने हैं, देखिए दो आप बहुत सुनते हैं, एक सॉल्वेंट, एक कोल्ड प्रेस एक्सप्रेशन। देखिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है जिसमें प्लांट मटेरियल को थिम्बल में रखकर सॉल्वेंट कंटिन्यूस रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे एक्टिव कांस्टेंट क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जरूरत होती है, राउंड बॉटम फ्लैक्स होते हैं, कंडेंसर होते हैं, हीट सोर्स भी होते हैं। क्लियर। प्रोसीजर की बारे में इसकी बात करें तो प्लांट मटेरियल को कोर्स पाउडर में क्या किया जाता है, प्रिपेयर कर लेंगे। पाउडर मटेरियल को सॉल्वेंट थिम्बल में रख दिया जाएगा जिसका चैम्बर होता है और थिम्बल को सॉल्वेंट स्ट्रक्चर में प्लेस कर दिया जाएगा। सॉल्वेंट को राउंड बॉटम फ्लैक्स में डालेंगे और हीट करेंगे, इसमें हीट करेंगे और सॉल्वेंट जो वेपर कंडेंसर से होकर थिम्बल में कंडेंस हो जाएगा। कंडेंसर मतलब हीट करेंगे यानी वाफ बनेगा, उसके साथ केमिकल भी उड़ेंगे, फिर उसे कंडीशनर में कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, वापस से लिक्विड बन जाएंगे और उसे लिक्विड बनेंगे तो उसे क्या करेंगे, उसे कंडेंस हो जाएगा तो उस कंडेंस वाटर सॉल्वेंट प्लांट मटेरियल को डिजोल्व करके फ्लैक्स में वापस ले लिया जाएगा। इस साइकिल में कई बार रिपीट किया जाता है ताकि जब तक कंप्लीट एक्सट्रैक्शन न हो जाए और फाइनल एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेट या इवेपोरेट कर लिया जाता है। क्लियर। एडवांटेज की बात करें तो इफिशिएंट मेथड है, यानी हाई एक्सट्रैक्शन यील्ड मिलेगी, सुटेबल फॉर सेमी सॉलिड एंड सॉलिड ड्रग के लिए, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है यानी टाइम सेविंग फॉर लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल पर भी ये क्या होता है, टाइम सेविंग बचाता है। डिसएडवांटेज की बात करें, हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए दिक्कत है, यानी जैसे कंपाउंड जो हीट के कारण खराब हो सकते हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। एल्कोहल, ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन, फ्लेवोनॉइड्स एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टेरलाइज हर्बल एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे डिकॉक्शन। डिकॉक्शन एक एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसमें हार्ड फाइब्रस प्लांट पार्ट को जैसे रूट, बार्क, सीड को उबालते हुए पानी में एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि एक्टिव कांस्टेंट क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए।
प्रोसीजर क्या है, प्लांट मटेरियल को कोर्स पाउडर में कट करेंगे, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वाटर में डालकर बॉयल करेंगे, उबाल देंगे। बॉयल करने के बाद स्पेसिफिक टाइम तक साइमर किया जाएगा और एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करके कलेक्ट कर लिया जाएगा। फाइनल डिकॉक्शन को कूल करके या कंसनट्रेट किया जा सकता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसमें जो इसका एडवांटेज है। एडवांटेज क्या, हार्ड पार्ट के लिए क्या है, सूटेबल है, सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड है, एक्टिव वाटर सॉल्युबल कांस्टेंट निकालने के लिए इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, हीट सेंसिटिव कांस्टेंट के लिए सूटेबल नहीं है, प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग के लिए कुछ कंपाउंड डिग्रेड हो सकते हैं, लंबे समय तक बॉयल करने के लिए करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम भी लगता है। एप्लीकेशन की बात करें, यूज की बात करें, रूट बार सीड ऑफ के एल्कोलाइड ग्लाइकोसाइड टैनिन एक्सट्रैक्शन में यूज किए जाते हैं। आयुर्वेदा यूनानी हर्बल प्रिपरेशन में डिकॉक्शन एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। अगला जो हमारा क्या है, इन्फ्यूजन क्या है, इन्फ्यूजन एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसमें सॉफ्ट प्लांट पार्ट जैसे लीव्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, इनको हॉट वाटर में डालकर शॉर्ट टाइम के लिए सोक किया जाता है ताकि एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। प्रोसीजर की बात करें तो प्लांट मटेरियल लीव्स फ्लावर को कोर्स पाउडर में या स्मॉल पीसेस में क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे और मटेरियल को बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे जो पानी उबल रहा हो, फिर ऊपर से कवर करके 10 से लेकर 30 मिनट के लिए सोक कर देंगे, छोड़ देंगे। एक्सट्रैक्शन को फिल्टर करके कलेक्ट कर लिया जाएगा। एक्सट्रैक्शन को कूल करके यूज किया जा सकता है और फर्दर फार्मूलेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवांटेज की बात करेंगे, सॉफ्ट प्लांट पार्ट के लिए सूटेबल है, हीट सेंसिटिव कांस्टेंट के लिए सेफर है देन डिकॉक्शन के अपेक्षा में सेफर है, सिंपल एंड क्विक मेथड है। डिसएडवांटेज की बात करें, हार्ड फाइबरस प्लांट मटेरियल का यूज नहीं किया जाएगा, एक्सट्रैक्शन यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। हम बात करेंगे उसका जो शॉर्ट लाइफ टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। एप्लीकेशन के लीव्स एंड फ्लावर के वोलेटाइल ऑयल्स, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। हर्बल टी, बीवरेज एंड लाइट एक्वस प्रिपरेशन में एक्सटेंसिवली इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या, स्टीम डिस्टिलेशन, ये भी अक्सर देखने को मिलता है। स्टीम डिस्टिलेशन एक मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो प्लांट मटेरियल को क्या करते हैं, वोलेटाइल इसेंशियल फ्रॉम प्लांट मटेरियल से निकाले जाते हैं। कैसे, वोलेटाइल ऑयल्स को निकाला जाता है, किससे, प्लांट मटेरियल से। इन मेथड में स्टीम को वोलेटाइल कांस्टेंट को सेपरेट किया जाता है। जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं मतलब क्या, इसेंशियल ऑयल की बात कर रहे हैं, इसेंशियल ऑयल को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। पहला केस में प्रोसीजर में क्या है, प्लांट मटेरियल जैसे फ्लावर, लीव, सीड को डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं यानी भाप बनाते हैं और प्लांट मटेरियल से पास कराते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स स्टीम के साथ वेपराइज होकर कंडेंसर में चले जाते हैं और कंडेंसर में कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑयल और वाटर अलग हो जाते हैं और ऑयल को कलेक्ट कर लिया जाता है। क्लियर। एडवांटेज की बात करें तो हीट सेंसिटिव वोलेटाइल ऑयल के लिए सेफ है, इफिशिएंट एंड हाई यील्ड मेंटेन मेथड है और साथ में इसेंशियल ऑयल एंड प्योरिटी मेंटेन करता है। अब बात करेंगे डिसएडवांटेज की, इक्विपमेंट रिक्वायर होता है, लार्ज स्केल पर ऑपरेशन क्या है, कॉस्टली, महंगा पड़ सकता है। नॉन वोलेटाइल कंपाउंड के लिए एक्सट्रैक्शन अनस्टेबल है यानी अनसूटेबल है यानी उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन की बात करें, इसेंशियल ऑयल जैसे एलोवेरा, लेवेंडर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, इनके लिए एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। अरोमा थेरेपी, हर्बल कॉस्मेटिक में एक्सटेंसिवली यूज किया जाएगा। क्लियर। तो फिर उसके बाद अगला क्या है, कोल्ड प्रेसिंग, जिसको एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ये भी बार बार आपको देखने को मिलता है। कोल्ड प्रेसिंग वह मेथड है जिसमें सीड या फ्रूट से ऑयल बिना हीट अप्लाई किए मैकेनिकली स्ट्रेट किया जाता है, यानी इसको दबा करके पीस करके, आप देखे होंगे जैसे सरसों पिराने जाते हैं तो क्या उसमें हीट इस्तेमाल करता है, नहीं, उसको दबा के प्रेस करके उसको इस्तेमाल किया जाता है, प्रेस करके निकाला जाता है। प्रोसीजर, सीड या फ्रूट को क्लीन या ड्राई कर लिया जाए, मैकेनिकल प्रेस या स्क्रू प्रेस के माध्यम से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एक्सट्रैक्टेड ऑयल को फिल्टर करके स्टोर किया जाता है। क्लियर। एडवांटेज की बात करें, हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए सेफ हैं, ऑयल नेचुरल फ्लेवर अरोमा प्रिजर्व रहता है, सिंपल एंड इको फ्रेंडली मेथड है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें यील्ड जो होगा क्या होगा, कम होगा। हार्ड सीड के लिए अनसूटेबल विदाउट प्री ट्रीटमेंट, और जो हार्ड सीड है उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिस तक उसको पहले क्या करें, उसको पहले हम तोड़ेंगे नहीं करें। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इफेक्चुअली क्या हो सकती है, कम हो सकती है। एप्लीकेशन की बात करें तो आलमंड ऑयल, वेजिटेबल्स ऑयल या एक्सट्रैक्शन में एक्सटेंसिवली यूज किया जाते हैं। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, मसाज ऑयल और एडिबल ऑयल, ये ऐसे एडिबल ऑयल मतलब खाने वाले तेल, उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप सब जैसे देखोगे सरसों पिराया जाता है जो कि हम खाते भी हैं। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। वीडियो अगर थोड़ा बड़ा हो गया होगा देख लीजिएगा, और अब तो देख लिए होंगे, तब तक लिए आप देखिए, पढ़िए। और इस चैप्टर के साथ साथ हमारा जो सिलेबस था ये ख़त्म हो गया है। अब हम अगले सिलेबस में, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे किसी नए सिलेबस के साथ, उस सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तब तक लिए आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।